बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से 4 सितंबर को 7 सफ़ात का जो ख़त लिखा गया और उस ख़त में 8 सितंबर को जिन 6 सवालात का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी से जवाब मांगा गया है, अब इस ख़त पे जो जवाब है ज़बानी तौर पे, तहरीरी तौर पे, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी 8 सितंबर को जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस कॉन्फ्रेंस में देंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह के ख़त पर जो चीफ जस्टिस याहिया फरीदी का जवाब है, वो जवाब क्या है, इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जो जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा है, उस ख़त में जस्टिस मंसूर शाह ने जहां अपनी एक गलती को तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है, वहीं उसी गलती को दोबारा जस्टिस मंसूर शाह ने अपने 7 सफ़ात के फैसले में दोबारा से दोहरा दिया है। तो इस ख़त पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी का जवाब, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह का ये जो ख़त है जो कि 4 सितंबर को लिखा जाता है, लेकिन ये पब्लिक होता है, यानी सोशल मीडिया पे आता है 5 अगस्त यानी गुज़िश्ता रोज़। और सोशल मीडिया पर इस ख़त को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा, बहुत ज़्यादा कोहराम जो है वो बर्पा किया जाता है कि जैसे इस ख़त के ज़रिए जस्टिस मंसूर शाह ने अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी को एक्सपोज कर दिया है। तो किस बात पे एक्सपोज किया है? पहले पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर शाह ये लिखते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं इदारे के सरबराह हैं, और ख़ुद वो जस्टिस मंसूर शाह कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। तो मंसूर शाह ये कहते हैं अपने ख़त में कि मैंने ये जो ख़त लिखने की वजह है वो दरअसल बेअतनाई है, चीफ जस्टिस की बेहिसी है। मैंने मुख्तलिफ़ मामलात पे अपने चीफ जस्टिस को याहिया फरीदी को ख़तूत लिखे, तहरीरी तौर पे पैगामात भेजे, लेकिन सीनियर जज होने के नाते मुझे उन खतूत का और भेजे गए जवाबात का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। अब ये जो सवाल उठाया है या जो एतराज़ किया है जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कि चीफ जस्टिस जो हैं याहिया फरीदी साहब उन्हें खातिर में नहीं लाते, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। तो इस पर नाज़रीन जवाब ये है कि माजी में जब काजी फ़ैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो जस्टिस मंसूर शाह को हर मामले पर अपने साथ रखते थे। हर मामले में ना सिर्फ मुशावरत करते थे, बल्कि अगर कोई मीटिंग होती थी, कोई इजलास होता था, तो उस इजलास में भी जस्टिस मंसूर शाह को शामिल किया करते थे कि जो भी फैसला करना है वो फैसला आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस की सरबराही में उनकी मुशावरत के साथ, उनकी कंसेंट के साथ होना चाहिए। तो जवाब यह है कि अगर माजी के चीफ जस्टिस ने आपको अपने साथ रखा तो उसका काजी फ़ाइज़ ईसा को, साबिक चीफ जस्टिस को क्या सिला मिला? सिला मिला या उनकी पीठ में जो है वो छुरा घोंप दिया गया, खंजर घोंप दिया गया। दूसरा जो इसमें सवाल उठाया है मंसूर शाह साहब ने कि मैं ये जो सवालात उठा रहा हूँ, इन सवालात का जवाब जो है 8 सितंबर को जस्टिस याहिया फरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दें और मेरे इन सवालात को ज़ाती शिकायत से बढ़ के कुछ ना समझा जाए। तो इस पे जवाब ये है कि ये ज़ाती शिकायत से बढ़ के या ज़ाती एतराज़ात से हट के ये कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है। इस ख़त में जस्टिस मंसूर शाह ने अपनी ज़ाती शिकायत की हैं, अपने ज़ाती एतराज़ात उठाए हैं। और फिर इस ख़त में जस्टिस मंसूर शाह साहब ये भी कहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाया गया था उसका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस के वन मैन शो को ख़त्म करना। अब इस पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस याहिया फरीदी के सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। याहिया मंसूर शाह साहब ये लिखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बनी कमेटी में मासवाए उन मुकदमात के जो कि आइनी बेंच में लगने हैं। कौन से मुकदमात? आर्टिकल 191A(3) के तहत जो मुकदमात आइनी बेंच में लगने हैं, जो मुकदमात आइनी जजेस कमेटी ने उसका जायज़ा लेना है, बाकी तमाम मुकदमात का जायज़ा लेना, उन मुकदमात की फिक्सेशन का मैकेनिज़्म बनाना, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इज्तमाही सोच के साथ इस पर फैसला होता है। अब यहाँ पे नाजरीन मंसूर शाह साहब किस गलती का एतराफ़ कर रहे हैं जिस पे जवाब आया है, और जवाब ये है
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि माजी में जब आपने जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मिल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और आईनी तरमीम के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों के ऊपर जो आपने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया, 4 नवंबर की आपने तारीख दे दी, वो फिर आपने किस अख्तियार के तहत कमेटी का इजलास बना के वो मुकदमा जो कि आप इस लेटर में एडमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उन मुकदमात की फिक्सेशन का, उन पर बेंच तश्कील का फैसला नहीं कर सकती, तो आपने वो फैसला कमेटी में बैठ के कैसे किया था? ये तो आप अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने एक गैर मुतलका मुकदमा, एक गैर मुतलका कमेटी में उसकी फिक्सेशन, उस पर फुल कोर्ट बनाने का आपने फैसला किया। और आगे चल के नाज़रीन, जो एक और नुकता जस्टिस मंसूर शाह साहब ने उठाया कि अक्टूबर 2024 से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, कोई इजलास नहीं बुलाया गया, तो इस पर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जवाब यह है कि इजलास हुए हैं, उसमें आपने अगर शिरकत नहीं की तो अलग बात है। और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए हैं, अब नए जजेस को अहम केसेस दिए जा रहे हैं, नए जजेस के 3 रुकनी बेंच बनाए जा रहे हैं, और जो सीनियर जजेस हैं उनके सिर्फ 2 रुकनी बेंच बनाए जा रहे हैं, और जो कौमी नौयत के दूर असरात वाले जो केसेस हैं उनको भी सीनियर जजेस के बेंचेस के सामने फिक्स नहीं किया जा रहा। तो इस पर नाज़रीन जवाब ये है कि माजी में एक मुकदमा 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मंसूर शाह साहब कर रहे थे, वो लगा था टैक्स के एक मैटर पे, टैक्स लेवी के मैटर पे, जिस पर 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर शाह साहब की सरबराही में 26वीं आईनी तरमीम को इंडायरेक्टली कॉल इन क्वेश्चन कर लिया था। यानी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उस केस में जस्टिस मंसूर शाह साहब ना सिर्फ चले गए बल्कि उस केस में इस हद तक वो आगे चले गए, मंसूर शाह साहब अपने 3 रुकनी बेंच के जरिए, कि एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना पड़ा आपको, और फिर उस पर आईनी बेंच ने बैठ के इंट्रा कोर्ट अपील में उस सारे मामले के ऊपर जो बनाया गया फाउंडेशन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, उसको फिर इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए ख़त्म किया गया। और फिर आगे चल के मंसूर शाह साहब ने जो बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद है वो 57,000 हो चुकी है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, उन जजेस की तादाद को बढ़ाने का मकसद ये नहीं था कि ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनकी तादाद को कम किया जाए। मंसूर शाह साहब कहते हैं कि ये दरअसल जजेस की तादाद को बढ़ाने का मकसद ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो है, अंदरूनी तवाज़ुन जो है जजेस का, उसको तब्दील करना मकसूद था सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ा के। तो इस पर नाज़रीन जवाब ये है कि अंदरूनी तवाज़ुन अगर कोई ये समझता है कि पहले वो 8-5 से मखसूस नशिस्तों के केस में उनकी अक्सरियत थे, उन्होंने फ़ैसला दिया था, लेकिन जब काजी फ़ाइज़ साहब रिटायर हो गए और नए चीफ जस्टिस आ गए, यानी याहिया अफरीदी साहब खुद आ गए, तो उसके बाद का जो तवाज़ुन है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। और वो जो तवाज़ुन था वो 9-4 का था, और 9-4 का जब तवाज़ुन सामने आया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ना तो जजेस की तादाद बढ़ाई गई थी, ना सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस अपॉइंट हुए थे, और वो 9-4 का तनाज़ुर 26वीं आईनी तरमीम के केस में सामने आया था, जब मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों ये कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं, जो कि इस खत के मुताबिक मंसूर शाह साहब एडमिट कर चुके हैं कि वो ये केस कमेटी में बैठ के फिक्स नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त जब जजेस से राय ली गई तो 9 जजेस ने कहा कि नहीं, 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें आईनी बेंच में सुनी जानी चाहिए, इन दरखास्तों की फिक्सेशन का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नहीं कर सकती है। और जहां तक बात है 57,000 केसेस की, तो उस पर जवाब यह है कि 57,000 केसेस तो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में हो चुके थे, और काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में यह तादाद बढ़ के 60,000 तक पहुंच चुकी थी, और उनके दौर में यानी काजी अपने याहिया अफरीदी साहब के दौर में ये 3-3,500 केसेस सुप्रीम कोर्ट में कम हुए हैं। और इसमें जवाब में ये भी कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्पोजल रेट है वो ज़्यादा है और केसेस की फिक्सेशन का रेट जो है वो कम हो चुका है। और अभी जो 57,000 का फिगर है ये अगर गर्मियों की तातीलात ना होती, क्योंकि जो नए जज सुप्रीम कोर्ट में भर्ती किए गए ज़ेर इल्तवा मुकदमात को कम लाने के लिए, वो फरवरी 2025 में भर्ती हुए हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट के कुछ ही अरसे के बाद समर वेकेशंस हो गई,
तो इसलिए ये जो नंबर है वो आपको 57,000 पे नजर आ रहा है। अभी गर्मियों की छुट्टियां जब खत्म होगी तो ये नंबर बड़ी तेजी के साथ नीचे आएगा जब तमाम जजेस बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे। और उसमें एक और चीज भी पेश की गई है कि जो आईनी बेंच है उसमें तो जो केस लगते हैं वो लार्जर बेंच बनता है 5 रुकनी या 7 रुकनी, और आईनी बेंच के जो जजेस हैं वो अपने केसेस करने के बाद आके रेगुलर बेंचेस के केसेस भी करते हैं। और जो मंसूरी शाह साहब ने अपने लेटर में बात की कि ये जो रूल्स मंजूर करवाए गए हैं सर्कुलेशन मंजूरी के जरिए मंजूर करवाए गए हैं, ये रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट इजलास में होनी चाहिए। तो इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जवाब ये है कि आपके एतराज़ पे फुल कोर्ट का इजलास जजेस का बुला लिया गया है और उस इजलास का एक नुकाती एजेंडा यही है कि जो रूल्स हैं उसकी फुल कोर्ट में मंजूरी ली जाए। लेकिन साथ में ये भी है, ये भी जवाब है कि ये जो आप इज्तिमाई दानिश की बात करते हैं कि फुल कोर्ट में ये सारे फैसले होने चाहिए, तो मखसूस नशिस्तों के केस में क्या हुआ था जब 13 जजेस ने बैठ के एक फुल कोर्ट इजलास में, यानी वो जो फुल कोर्ट बना था मखसूस नशिस्तों के लिए, उसमें फैसला हुआ था कि जो भी इस केस के हवाले से मुशावरत होगी वो इसी जगह पे बैठ के होगी। लेकिन आपने वहाँ पे क्या किया था कि आपने 8 जजेस का ख़त अपना फैसला लिख के आपने सिग्नेचर करके भिजवा दिया था कि किसी ने दस्तखत करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज यही फैसला है। तो आपने तो उस वक्त इज्तिमाई दानिश को और जो बहस मुबासा है वहाँ पे जो फुल कोर्ट का इजलास जुमे के रोज़ होना था, आपने तो उसको नज़रअंदाज कर दिया था। आप तो के तो अपने कौलो फ़िल में तजाद मौजूद हैं। और फिर इसमें मंसूरी शाह साहब ने जो एक और बात उठाई जजेस की छुट्टियों के हवाले से, मंसूरी शाह साहब ये कहते हैं कि कहा यह गया है जो नया GSO जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है कि जो जज है वो रियासत का कुल वक्ती जो है मुलाजिम होगा या कुल वक्ती जो है वो रियासत के अख्तियार में होगा जो जज है। तो मंसूरी शाह साहब ये कहते हैं कि जो जजेस की छुट्टियां हैं उनको महदूद कर दिया गया है। अब कोई जज जो है या तो उम्र पे जा सकता है, सरकारी अगर उसकी कोई नॉमिनेशन होती है उस तकरीब में जा सकता है, कोई अवार्ड मिलना है उसमें जा सकता है, या अगर कोई हंगामी मेडिकल कोई इमरजेंसी हुई है तो उसमें जा सकता है। तो मंसूरी शाह साहब ने कहा कि जजेस जो है वो किसी ट्रेनिंग के लिए भी बाहर चले जाते हैं, कोई लेक्चर देने के लिए भी चले जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई और ऐसा कोई सेमिनार होता है उसमें भी जजेस चले जाते हैं। तो इस पर नाज़रीन जवाब ये है कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस में, किसी लेक्चर में, किसी ट्रेनिंग में जाना है तो उसकी नॉमिनेशन का एक तरीका है। अगर आपको किसी जगह से नॉमिनेशन आ गई है, इन्विटेशन आ गया है, तो आप चीफ जस्टिस के नॉलेज में लेके आएँ, चीफ जस्टिस उस पर आपकी नॉमिनेशन कर देगा। अगर वाकई उसमें ऐसा सब्सटेंस है और सुप्रीम कोर्ट के जज का जाना ज़रूरी है तो आपकी नॉमिनेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी है कि माजी में एक सऊदी अरब में कोई कॉन्फ्रेंस आई थी, उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मंसूरी शाह साहब ने चीफ जस्टिस साहब से छुट्टी मांगी थी। लेकिन जब उस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक जो कि सऊदी अरब के शहर रियाज में होनी थी, फॉरेन ऑफिस दफ्तर खारजा पाकिस्तान से पूछा गया तो पता ये चला कि जो कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के शहर रियाज में हो रही है वो तो पाकिस्तान की कोई लोकल इस्लामाबाद की कोई NGO है, उसने उस कॉन्फ्रेंस को सऊदी अरब में रखा है और सिर्फ उसमें जो मेहमान है वो मंसूरी शाह साहब हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में भी हो सकती थी और ये कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, लोकल कॉन्फ्रेंस थी, इस्लामाबाद की एक NGO की कॉन्फ्रेंस थी। तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें सामने आई थी और ये जो GSO ऑर्डर बनाया गया है इस पे जवाब ये है कि इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो एतराज़ रहा है कि 57,000 मुकदमात हैं, लेकिन ये GSO ऑर्डर जारी होने से पहले या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में तरमीम होने से पहले जो जज साहबान थे वो चीफ जस्टिस के नॉलेज में इतना लाते थे कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी वजारत कानून से सदारती ऑर्डर के जरिए अप्रूव होती थी। अगर किसी चीफ जस्टिस ने पेंडेंसी को नीचे लेके आना है लेकिन जजेस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, तो फिर उस जज पे तो मलबा डाल दिया जाता है कि उसके दौर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद इतनी हो चुकी है। लेकिन ये जो बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंसेस में जाना और महदूद जजेस का जाना, आपको याद होगा कि केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा था कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होती और इसमें सिर्फ चंद मखसूस जजेस क्यों जाते हैं, बाकी जजेस को इन्विटेशन क्यों नहीं आता। और एक चीफ अदारे का सरबराह होने के नाते जजेस जो हैं अगर उनकी जो छुट्टियां हैं उनको रेगुलेट किया गया है, उसका मतलब ये नहीं कि जजेस के ऊपर कोई पाबंदी लगा दी गई है। जजेस आज़ाद हैं अपने अदालती फैसले करने के हवाले से, जुडिशल जजमेंट प्रोनाउंस करने के हवाले से, लेकिन जो इंतज़ामी अमूर हैं उसमें जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का अख्तियार कोई इलीगल नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि नौकरशाही के लिए तो ये पाबंदियाँ होनी चाहिए लेकिन जज के लिए नहीं होनी चाहिए, तो ये तो फिर आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है।
और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब का ये कहना कि जज की जो छुट्टियां हैं वो इसी सूरत में मनसूख हो सकती हैं जहां एक मुकदमे की समाअत चल रही हो और उस मुकदमे की समाअत को आप मुलतवी ना कर सकते हो, पार्ट एड हो चुका हो। लेकिन जवाब ये है कि अगर कोई ऐसा मुकदमा एक आ गया है और उस मुकदमे को सुनना बड़ी अर्जेंसी है, कौमी नोयत का कोई केस है, तो क्या अगर उस केस को सुनने के लिए वो जज साहब जो कि छुट्टियों पे जा चुके हैं और उनके साथ राब्ता करना हो और वो अपना राब्ता नंबर दे के ना गए हों, उनका एड्रेस ना पता हो, तो क्या उन जज साहब की छुट्टियां रिवोक करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए उसका एड्रेस, उसका पता नहीं होना चाहिए? क्या उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता कि कहाँ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, आप आएँ, उसमें आके बैठें? ये जो नाज़रीन याही अफरीदी साहब का मैंने जवाब आपको बताया है, ये जवाब उनका होना चाहिए। अभी मंसूर शाह साहब के खत के ऊपर जवाब तो याही अफरीदी साहब ने 8 सितंबर को देना है। देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, देते नहीं देते। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब जिस रख रखाव के बंदे हैं, जितने हम्बल इंसान हैं और जिसका एतराफ़ खुद अपने लेटर में मंसूर शाह साहब कह रहे हैं कि मैंने कई पैगामात भेजे तहरीरी तौर पे, कई खतूत लिखे, किसी का जवाब जो है वो याही अफरीदी साहब ने नहीं दिया, बल्कि खामोशी अख्तियार की। क्यों खामोशी अख्तियार की? कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा ना बढ़ जाए, इख्तलाफात ना बढ़ें, चीज़ों को वहीं पे स्टेबल रखने के लिए भी चलें, कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया, मैं अब ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन ये जो मैंने जवाब याही अफरीदी साहब का रखा है, ये जवाब यही बनता है, फैक्चुअली ये जवाब यही बनता है, मैंने आपके सामने हकाइक रखे हैं। लेकिन जवाब तो याही अफरीदी साहब अपना खुद देंगे और उनकी तबीयत को देखते हुए, उनके नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो जवाब मैंने याही अफरीदी साहब का फ़र्ज़ी कह लें या हकाइक पे मबनी कह लें आपके सामने रखा है, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा याही अफरीदी साहब के लिए इन सवालात के ऊपर जो है कोई तलख या करारा मंसूर शाह साहब को जवाब देना। अब 6 सवालात मंसूर शाह साहब के कौन से हैं? बड़ा एहतराम है मेरा शाह जी के लिए, इंतहाई एहतराम है मेरे लिए, वो बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। मंसूर शाह साहब का पहला सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, हालांकि इजलास होते रहे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास की बजाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी क्यों ली गई? इजलास बुलाया जा चुका है, लेकिन उसमें खबर यह है कि उन तरमीम से हवाले से मंसूर शाह साहब ने कोई प्रपोजल पेश नहीं किया है। तीसरा सवाल, इख्तलाफी नोट को जारी रखने से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई? अब इख्तलाफी नोट अगर अक्सरियती फैसले के साथ जारी हो जाए तो इससे उस मुकदमे की मुकम्मल कार्रवाई पे या अदलिया की आज़ादी पे, जज की आज़ादी पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा सवाल, जजेस की छुट्टियों पे जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया? कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना, जजेस भी तो कोई आसमान से तो नहीं उतरे। पांचवा सवाल, 26वीं तरमीम में फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं दिया गया? 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट मौजूद है, जजेस कमेटी ने उस केस को लगाया भी था और मंसूर शाह साहब का यह कहना कि 1 साल हो चुका है, ये 26वीं आईनी तरमीम वाला केस नहीं सुना गया, ये सरिहन उनकी बात गलत है, हकायक के बरक्स है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को तो पास हुए 1 साल नहीं हुआ और मंसूर शाह साहब कहते हैं कि 1 साल हो गया, मुकदमा नहीं लगा। और चीफ जस्टिस याही अफरीदी का ऑफिस और ये आईनी अदालत की जो हैसियत है वो क्वेश्चन हो चुकी है। तो आईनी जजेस कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को गालिबन जनवरी या फरवरी 2025 में समाअत के लिए लगाया था और नोटिस भी हुकूमत को जारी कर दिए। और फिर आगे छठा सवाल, जजेस को खुद मुख्तारी की बजाय अब उन्हें कंट्रोल फोर्स के तौर पर प्रमाण चलाया जा रहा है। जजेस को इंतजामी साइड के ऊपर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर लाया गया है। जहां तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात है, अदालती फैसलों की बात है, जज साहबान पर कोई पाबंदी नहीं है। देखते हैं 8 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी का इस लेटर के ऊपर ऑफिशियल उनका अपना जवाब क्या सामने आता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।